देखते हैं कि कई साल पहले सूरज की किरणों में से यानी सनराइज में से एक छोटी सी बूंद हेवन से नीचे गिरती है और इस छोटी सी बूंद में से एक गोल्डन मैजिकल फ्लावर बाहर आता है। इस फूल की ये खासियत यानी क्वालिटी थी कि ये किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकती थी और बूढ़े को जवान। इसी तरह से हजारों साल गुजर जाते हैं और एक नदी के किनारे एक शहर बस जाता है। इस शहर के किंग और क्वीन को सब लोग बहुत प्यार करते थे। इनका बेबी होने वाला था, लेकिन क्वीन अचानक से बहुत बीमार हो जाती हैं। इस मुश्किल वक्त में हर कोई यही सोच रहा था कि काश कोई मिरेकल हो जाए, और वो मिरेकल वही सुनहरी यानी गोल्डन मैजिकल फ्लावर था। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मदर कौथल है, इसने अपनी जवानी को कई हजार साल तक बचाने के लिए इसी सुनहरी फूल की क्वालिटी को किसी के साथ शेयर नहीं किया और ना ही किसी को पता लगने दिया कि वो फ्लावर इसके पास है। वो बूढ़ी औरत इस फूल को मैजिकल मंत्र यानी कोई मैजिकल स्पेल सुनाती तो वो जवान हो जाती थी। किंग के सोल्जर्स हर जगह इस सुनहरी फूल को ढूंढ रहे थे। आखिरकार इन्हें वो फूल मिल ही जाता है। वो फूल पानी में मिलाकर क्वीन को देते हैं तो क्वीन बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर एक बहुत प्यारी सी प्रिंसेस पैदा होती है जिसके बाल बहुत ही प्यारे और गोल्डन कलर के होते हैं। इसका नाम रपुंज़ल होता है। अब इसकी बर्थडे पर किंग और क्वीन एक लैंटर्न छोड़ते हैं और ये वहाँ का ट्रेंड बन जाता है। तक सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन सिर्फ इसी वक्त तक। फिर वही बूढ़ी औरत यानी गोथल प्रिंसेस के पास आती है और उसके बाल पकड़कर वही जादुई मंत्र यानी मैजिकल स्पेल पढ़ने लगती है। इस तरह इसे पता चलता है कि सुनहरी फूल का असर प्रिंसेस के बालों में आ गया है। गोथल प्रिंसेस को लेकर महल से भाग जाती है। किंग और इसके सोल्जर्स हर जगह प्रिंसेस को ढूंढते हैं, लेकिन प्रिंसेस कहीं नहीं मिलती, क्योंकि बहुत दूर एक जंगल में एक बड़े से मीनार पर गोथल इसको अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। इस बार गोथल अपनी सुनहरी फूल को दुनिया से छुपा कर रखना चाहती थी, इसलिए वो प्रिंसेस को कभी बाहर ही नहीं जाने देती थी। लेकिन इस मीनार की दीवारें हर चीज को नहीं छुपा सकती थी। दूसरी तरफ किंग और क्वीन हर साल प्रिंसेस के बर्थडे पर बहुत से स्काई लैंटर्न्स उड़ाते थे, सिर्फ इसी होप में कि एक दिन इनकी बेटी जरूर वापस आएगी। सीन बदलता है तो हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी बड़ी हो गई है, जिसका एक फ्रेंड पास्कल होता है, और इसी के साथ ये सारा दिन वो इस बड़े से मीनार में अकेली रहा करती थी। नेक्स्ट डे आता है तो हम देखते हैं कि कुछ चोर, जिनमें से एक का नाम राइडर होता है, वो महल में जाकर प्रिंसेस का क्राउन चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इनके पीछे पैलेस के सोल्जर्स भी भागने लगते हैं ताकि क्राउन वापस ले सके। राइडर वो क्राउन लेके अपने फ्रेंड को धोखा देके वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ प्रिंसेस गोथल से अपने बर्थडे पर इन लैंटर्न्स को देखने के लिए एक विश करती है, लेकिन गोथल हर बार उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि राइडर भागता भागता इसी मीनार पर पहुंच जाता है जहां प्रिंसेस रहती है। प्रिंसेस डर कर राइडर के सर पर फ्राइंग पैन मारकर इसे बेहोश कर देती है। इतने में वहां पर गोथल आ जाती है और रपुंज़ल को अपने बाल मीनार से गिराकर उसको ऊपर उठाने का कहती है। रपुंज़ल गोथल को अपने बालों से मीनार पर चढ़ाती है। वो गोथल से अपने बर्थडे पर स्काई लैंटर्न देखने के बजाय इससे पेंट्स की डिमांड करती है। गोथल कहती है कि मुझे ये पेंट्स बहुत दूर से लाने पड़ेंगे और मुझे 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ, लेकिन तब तक तुम अपना ख्याल रखना। गोथल रपुंज़ल के लिए पेंट्स लेने के लिए चली जाती है। इतने में राइडर को होश आ जाता है और वो रपुंज़ल को बताता है कि मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया था, बल्कि भागता हुआ और खुद को बचाते हुए इस मीनार पर चढ़ा था और यहाँ तुम मिल गई। वो रपुंज़ल से अपने क्राउन के बारे में पूछता है। रपुंज़ल इसे डील करती है कि अगर तुम मुझे स्काई लैंटर्न दिखाकर वापस कर सही सलामत ले आओगे तो मैं तुम्हें वो क्राउन वापस कर दूंगी। दोनों में डील हो जाती है और रपुंज़ल राइडर पर ट्रस्ट करके उसके साथ चली जाती है। पहली बार वो इतना ज्यादा फ्रीडम देखकर बहुत एंजॉय करती है और वो दोनों खाना खाने के लिए राइडर के बताए हुए प्लेस पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोथल किंग के हॉर्स को जंगल में देख लेती है तो उसे फौरन रपुंज़ल का ख्याल आता है। वो वापस मीनार की तरफ भागती है, रपुंज़ल को आवाज भी देती है, लेकिन रपुंज़ल मीनार में होती ही नहीं। तो वो घर आकर मीनार के दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन मीनार में से रपुंज़ल नहीं। दूसरी तरफ राइडर और रपुंज़ल इस प्लेस पर पहुंच जाते हैं। राइडर का पर्पस रपुंज़ल को इतने बड़े और अजीब किस्म के लोग दिखाकर डराने का ही था। वो चाहता था कि रपुंज़ल ऐसे लोगों को देखकर डर जाएगी और वापस चलने का कहेगी, लेकिन यहाँ वो खुद फंस जाता है। इसके मोस्ट वांटेड के पोस्टर्स हर जगह लगे होते हैं। लोग राइडर को इनाम की लालच में आकर पकड़ लेते हैं। इसके बदले में इन्हें इनाम दिया जाएगा
जाएगा। वो अपने एक साथी को सोल्जर्स को लाने के लिए भेज देते हैं। रपुंज़ल इनसे अपने ड्रीम के बारे में बात करती है कि राइडर मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने के लिए लेकर जा रहा है, इसे सोल्जर्स के हवाले ना किया जाए, यानी उसे सोल्जर्स को ना दिया जाए। क्या तुम लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं कि ड्रीम्स पूरे न हो तो कैसा लग? सब इमोशनल हो जाते हैं और वो सब रपुंज़ल के फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसे अपने अपने ड्रीम्स के बारे में बताते हैं कि इतने में इस जगह पर सोल्जर्स आ जाते हैं। सोल्जर्स राइडर को ढूंढ रहे होते हैं कि इस होटल में लोगों को राइडर और रपुंज़ल पर तरस आता है, तो वो इनको खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देता है। जब सोल्जर्स वहाँ आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल, लेकिन किंग का वही हॉर्स वहाँ पर आ जाता है और हर जगह को सूंघने लगता है ताकि राइडर की ट्रेसेस पता चल सके, और आखिर वो इस सीक्रेट रास्ते को ढूंढ ही लेता है। सब सोल्जर्स उस घोड़े और राइडर के और दोस्त सबके सब राइडर और रपुंज़ल का पीछा करने लगते हैं और आखिरकार इनको ढूंढ ही लेते हैं। राइडर और सोल्जर्स की लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई नदी का बंध भी टूट जाता है। राइडर और रपुंज़ल भागते हुए एक गार में पहुंच जाते हैं और एक बड़े से पत्थर की वजह से इस गार का मुंह भी बंद हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इस गार में पानी भरने लगता है। रपुंज़ल परेशान होती है कि इसकी वजह से राइडर भी खतरे में पड़ चुका है और राइडर से सॉरी कर रही होती है। यहाँ राइडर रपुंज़ल को अपना रियल नेम बताता है कि मेरा रियल नेम यूजीन है, और रपुंज़ल भी बताती है कि मेरे बाल मैजिकल हैं और जब मैं गाती हूँ तो ये चमकते हैं। रपुंज़ल वही मैजिकल स्पेल गाने लगती है तो केव में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। वो इस रोशनी की हेल्प से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और अब बाहर आ जाते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कोथैल जो होटल के आदमी से राइडर और रपुंज़ल का पूछकर इनका पीछा कर रही होती है। इसे राइडर के वही चोर दोस्त मिल जाते हैं जो कि क्राउन लेने के लिए राइडर का पीछा कर रहे थे। वो इनको क्राउन दे देती है जो कि इसे टॉवर से मिला था और कहती है कि मैं तुम्हें इस क्राउन से भी ज्यादा मनी दे सकती हूँ, लेकिन तुम लोग तो इस क्राउन पर ही खुश हो। फिर हम देखते हैं कि रपुंज़ल अपने बाल राइडर के जख्मी हाथ पर बांध कर वही मैजिकल स्पेल पढ़ती है और खोलती है तो उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें हीलिंग पावर्स थी। लेकिन राइडर यानी यूजीन ये देख के डर जाता है। रपुंज़ल बताती है कि मुझे माँ ने बताया था कि मेरे बचपन में लोग इनको काटना चाहते थे क्योंकि मेरे बाल बहुत प्यारे थे, लेकिन अगर मेरे बालों को काट दिया जाता तो इनका मैजिक खत्म हो जाता, इसीलिए तो मैं कभी भी मीनार से निकली ही नहीं। और यूजीन इसे अपनी कहानी सुनाता है। यूजीन लकड़ी लेने के लिए जाता है तो कोथैल वहाँ आ जाती है। जबरदस्ती रपुंज़ल को वापस मीनार पर ले जाने के लिए कहती है। रपुंज़ल जब वापस नहीं जाना चाहती तो इसकी माँ उसे वो क्राउन दे देती है और कहती है कि तुम राइडर को टेस्ट करके देख लो, वो तुम्हें इस क्राउन की खातिर छोड़ देगा। जब वो ऐसा करेगा इसी वक्त तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं ठीक थी। अब किंग का घोड़ा राइडर को पकड़ने के लिए आ जाता है तो रपुंज़ल इससे रिक्वेस्ट करती है कि आज के दिन इसको ना पकड़ो। इसी तरह रपुंज़ल और उस घोड़े की भी फ्रेंडशिप हो जाती है। रपुंज़ल अपनी बर्थडे को बहुत एंजॉय करती है और रात के वक्त स्काई लैंटर्न्स का इंतजार करती है। आज इसका ड्रीम पूरा होने वाला था। राइडर क्राउन अपने दोस्तों को देने के लिए चला जाता जो रपुंज़ल ने इसे दिया था, लेकिन राइडर यानी यूजीन के दोस्त राइडर को पकड़ लेते हैं और वो रपुंज़ल से कहते हैं कि राइडर क्राउन लेकर भाग गया है। इतने में कोथैल भी वहाँ पर आ जाती है और रपुंज़ल को अपने साथ जाने का कहती है। रपुंज़ल इसके साथ चली जाती है। राइडर को सोल्जर्स के हवाले कर दिया जाता है। राइडर को अपने दोस्तों से पता चलता है कि कोथैल ने इनको ऐसा करने के लिए कहा था। राइडर को समझ आ जाती है कि रपुंज़ल खतरे में है, वो कोथैल यानी उस बूढ़ी विच के साथ सेफ नहीं है। दूसरी तरफ रपुंज़ल को सब पता चल जाता है कि वही प्रिंसेस है और कोथैल इसका यूज कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि रपुंज़ल के होटल वाले फ्रेंड्स और वही घोड़ा राइडर को बचाने के लिए महल पहुंच जाते हैं और अब इन्हें रपुंज़ल को बचाना था। राइडर मीनार पर पहुंच जाता है, लेकिन कोथैल ने वहाँ रपुंज़ल को बांध रखा होता है और वो राइडर को नाइफ मार देती है। वो रपुंज़ल को वहाँ से जबरदस्ती लेकर जा रही होती है। रपुंज़ल कोथैल को कहती है कि अगर तुम मुझे यूजीन की जान बचाने दोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। कोथैल रपुंज़ल को छोड़ देती है। अब रपुंज़ल यूजीन को बचाने के लिए इसके पास आती है तो यूजीन इसके बाल काट डालता है और उसके बालों का असर खत्म हो जाता है। अब कोथैल बूढ़ी हो जाती है और इसी तरह इस मीनार से गिरकर मर जाती है। यूजीन भी बच जाता है और रपुंज़ल अपने रियल पेरेंट्स यानी किंग और क्वीन को वापस मिल जाती है और इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग